हेलो माय हेवन फैमिली। आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो है कि कैसे अपने नेगेटिव थॉट्स को ट्रांसफॉर्म करें पॉजिटिव माइंडसेट में, जो आपके मैनिफेस्टेशन की पावर को बूस्ट कर सके। जब भी आप कुछ मैनिफेस्ट करने लगते हो तो जो सबसे बड़ी हर्डल और ऑब्स्टिकल आपको फेस करना पड़ती है वो है आपके नेगेटिव थॉट्स, जो आपकी विश के साथ अटैच्ड होते हैं। ये नेगेटिव थॉट्स समटाइम्स आपके लिमिटिंग बिलीव्स, आपके फियर्स और डाउट्स, या फिर आपके एनवायरनमेंट या नेगेटिव सराउंडिंग्स की वजह से आते हैं। यही नेगेटिव थॉट्स आपकी सेल्फ इस्टीम को डाउन करते हैं और आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस को शेक करते हैं, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हो जाते हैं अपनी डिज़ायर को लेके। समटाइम्स कुछ लोग ऐसे सिचुएशन में डिप्रेशन, एंजाइटी और ओवर स्ट्रेस्ड हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपको सुसाइडल थॉट्स और पैनिक अटैक्स आने लगते हैं। हर इंसान को डेली 50 to 60,000 थॉट्स आते हैं, जिसमें से मोर देन हाफ थॉट्स नेगेटिव होते हैं। और यहाँ पर डिपेंड करता है कि आप इन नेगेटिव थॉट्स को कैसे कॉम्बैट करते हैं, कैसे इनको सॉल्व करते हैं या कैसे कैसे इन्हें शिफ्ट करते हैं। फर्स्ट टेक्निक जिससे हम लोग इनको नेगेटिव थॉट्स को पॉजिटिव में चेंज करते हैं, उसमें तो सबसे पहले आता है वाटर अफर्मेशन। आप वाटर अफर्मेशन का यूज़ कर सकते हैं और जो अफर्मेशंस दी जा सकती हैं उसमें ये है कि आई एम वेरी पॉजिटिव पर्सन, आई एम पॉजिटिव थिंकर, या माई थाट्स आर पॉजिटिव। ये अफर्मेशंस हैं। इसके अलावा आपको अपने सिचुएशन के अकॉर्डिंगली जो अफर्मेशन अच्छी लगे, जो पॉजिटिव हो, उसको यूज़ कीजिए। एक अफर्मेशन एक टाइम पे काफ़ी होती है। वाटर अफर्म करके पिएं, जितना हो सके वाटर को कंज्यूम करें और अफर्म्ड वाटर ही लें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। जितने भी आपको जितने टाइम भी नेगेटिव थॉट्स हैं, आप हमेशा अफर्म्ड वाटर ही यूज़ करें, तो देखेंगे कि इंस्टेंटली आपको एक रिलीफ मिलेगा। आपके जो थॉट्स हैं वो आहिस्ता आहिस्ता आपके पॉजिटिविटी में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएंगे। आप खुद फील करेंगे कि कहीं ना कहीं आपके अंदर पॉजिटिविटी उतरना स्टार्ट हो चुकी है। आप खुद को बड़ा रिलैक्स फील करेंगे, काम फील करेंगे। एक तो ये फर्स्ट रेमेडी है जिससे आप अपने पॉजिटिव थॉट्स को अपने अंदर क्रिएट होता देखेंगे, और इससे आपको खुद ही फील होगा कि आप कितने आहिस्ता आहिस्ता पॉजिटिव होते जा रहे हैं। हर चीज़ को आप पॉजिटिविटी के साथ देखना स्टार्ट कर देंगे, जिससे आप पॉजिटिविटी कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में अट्रैक्ट होना स्टार्ट हो जाएगी। एक तो वाटर अफर्मेशन वाला है फर्स्ट। सेकंड ये है कि आप स्क्रिबल कर सकते हैं। कोई भी आप पेन यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास ब्लैक पेन हो तो वो ज़्यादा बेहतर है। बहुत सारे लोग होते हैं जिन्हें या तो ख़ुद को हर्ट करके, या किसी को हिट करके, या कोई ना कोई नुकसान करके, कुछ लोग होते हैं जो या तो ग्लास तोड़ देते हैं या कोई चीज़ तोड़ देते हैं, अपनी एंजाइटी ऐसे निकालते हैं। तो उन लोगों के लिए बेस्ट और बेहतरीन जो सबसे अच्छा जो ऑप्शन है वो यही है कि वो कोई पेन ले लें, ब्लैक पेन ले लें, पेन और उसके साथ पेपर ले लें और स्क्रिबल करना स्टार्ट कर दें। जितना उनको गुस्सा हो, जितनी एंजाइटी फील करें, या जितना किसी को हर्ट करने का या हिट करने का अगर मन करे, तो वो स्क्रिबल कर सकते हैं और ये बेस्ट ऑप्शन है। आप देखेंगे कि इंस्टेंट आपको रिलीफ मिलना स्टार्ट हो जाएगा। ये सेकेंड रेमेडी है। और स्क्रिबल करने से ये ज़्यादातर तो ये जब हम किसी ऐसे इंसान के ऊपर हमें गुस्सा आए जिसे हम मार ना सकते हों या जिसके ऊपर हम शाउट ना कर सकते हों, तो उसके लिए ये बेस्ट ऑप्शन है कि आप स्क्रिबल कर सकते हो। ये स्पेशली लव लाइफ में होता है कि जब हमें सामने वाले के ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और हम उसके ऊपर अपना गुस्सा नहीं निकाल सकते, अपनी फ्रस्ट्रेशन नहीं निकाल सकते, तो स्क्रिबल इज़ द बेस्ट ऑप्शन टू रिड्यूस योर एंजाइटी, स्ट्रेस एंड डिप्रेशन। सेकेंड रेमेडी आपकी स्क्रिबल हो गई है नेगेटिव थॉट्स को इरेज करने के लिए। थर्ड जो आ जाती है वो ये है कि आप कोई पेपर ले सकते हैं और उस पेपर के ऊपर आप स्क्रिप्टिंग कर सकते हैं। स्क्रिप्टिंग में इस तरह से स्क्रिप्टिंग होगी कि आप पहले ये देखिए कि आपको किस टाइप के थॉट्स आ रहे हैं। उन थॉट्स को आप लिख लीजिए, लिखें, राइट डाउन करें। जितने भी आपको थॉट्स आते हैं पहले आप उसके लिए अच्छे से जितने भी आपके थॉट्स हैं उनको कलेक्ट कीजिए, उनको पेपर पे लिखिए। कुछ भी हो सकते हैं, वो आपकी डिज़ायर्ड रिज़ल्ट से रिलेटेड कुछ भी हो सकते हैं। अगर आपको डिज़ायर जॉब नहीं मिल रही है, या आप अपनी जॉब मैनिफेस्ट कर रहे हो काफ़ी टाइम से, आपको उसमें फेलियर मिल रहा है, या आप अगर कोई एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो डिज़ायर्ड रिज़ल्ट चाहते हो, आपको डिज़ायर्ड रिज़ल्ट नहीं मिल रहे, या आप अपने एसपी को मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो जितना टाइम आपको मैनिफेस्ट करते हुए लग गया है, बजाय इसके कि आपको कोई रिज़ल्ट नज़र आए, चीज़ें वर्स्ट से वर्स्ट होती जा रही हैं, तो ये सब आप लिख सकते हो। जितना हो आप लिखो। नेगेटिव जितने भी आपके नेगेटिव थॉट्स हैं, सारी नेगेटिविटी को आपको अपने पेपर पे लिख लेना है और फिर बाद में उस पेपर को बर्न आउट कर देना है, ठीक है। और उसके बाद आपको या तो आप उसको फ्लश आउट कर सकते हो, जला सकते हो। वैसे मैं यही रिकमेंड करती हूँ कि आप जितने नेगेटिव थॉट्स हैं उन्हें एक ही बार लिख लो, लिखने के बाद अब उसको जला दो।
और उसके बाद आप अफ़र्म कर सकते हो कि ये अब कोई ऐसा थॉट मेरे अंदर एग्जिस्ट ही नहीं करता। और अगर आपको थर्ड पर्सन से रिलेटेड कोई ऐसी थॉट आती है, कोई जो नेगेटिव हो, तो आप उसके बारे में ये कह सकते हो कि ही और शी इज़ नॉट इन माई माइंड एनी मोर, और ही और शी इज़ नॉट इन माई थाट्स, ऐसे कह सकते हो, अफर्म कर सकते हो। अगर आपको स्क्रिप्टिंग करनी है तो आप स्क्रिप्टिंग भी कर सकते हो, लेकिन इसको आपको बर्न करने की ज़रूरत नहीं है। और इसके अलावा जो ऐसी एक्टिविटीज़ लाइक बुक पढ़ लेना, नावल पढ़ना, या फिर कोई ऐसी मूवी देख लेना जिससे आप इंस्पायर्ड हो सको, या कोई भी ऐसी मोटिवेशनल या इंस्पिरेशनल कोई कंटेंट ऐसा देख लेना यूट्यूब पे या कहीं पे भी। और इससे भी आप देखोगे कि आपके जो नेगेटिव थॉट्स हैं वो कहीं ना कहीं आहिस्ता आहिस्ता आपके कम होना स्टार्ट हो जाएंगे, और एक टाइम ऐसा भी आएगा। ये छोटी छोटी प्रैक्टिसेस हैं, अगर आप डेली रूटीन में अपनी करना स्टार्ट कर दोगे तो आपको इसके इंस्टेंट रिजल्ट मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। एक और रेमेडी है, वो आपके सेल्फ़ कंसेप्ट से रिलेटेड है। अभी मैंने सेल्फ़ कंसेप्ट आपके साथ अभी डिस्कस नहीं किया, मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको भी डिस्कस करूँगी। आप अपने सेल्फ़ कंसेप्ट के ऊपर काम करना स्टार्ट कर दो। यहाँ पे मैं थोड़ा सा एक हिंट दे देती हूँ कि आपको अपने आप को लेके स्पेशल फील करवाने की ज़रूरत है कि आप बेस्ट हैं, आप बेस्ट डिज़र्व करते हैं, आप सुपीरियर हैं। और इसके अलावा आप अपने आप को प्रेज़ कर सकते हो, अपने आप को अडोर कर सकते हो, और अपनी वर्थ को रिकॉग्नाइज़ करने की ज़रूरत है। ख़ुद को आप अच्छे से ट्रीट कर सकते हो। अगर आप मेल हैं तो आप अपने आप को प्रिंस कंसीडर कर सकते हो। अगर आप फीमेल हैं तो अपने आप को प्रिंसेस ट्रीटमेंट ख़ुद से देना स्टार्ट कर दीजिए। अपनी सेल्फ़ रिस्पेक्ट का ख्याल रखिए। और ऐसी कोई भी एक्टिविटी या ऐसे लोग जो टॉक्सिक हों या जो आपको डिग्रेड करते हों या आपको डाउन फील करवाते हों, उनके बारे में एक तो आपको उनको फॉरगिव करने की ज़रूरत है। अगर आप उन्हें फॉरगिव करते हो तो आप खुद देखोगे कहीं ना कहीं आपके अंदर हीलिंग होना स्टार्ट हो जाएगी, और फिर उनका भी बिहेवियर आपके टुवर्ड्स चेंज होना स्टार्ट हो जाएगा। एक तो जितना हो सके टॉक्सिक लोगों को आप अवॉइड कीजिए, और अपने आप को प्रेज़ करना स्टार्ट कर दीजिए। या तो आप अगर मिरर के सामने खड़े होते हैं तो, या जब भी आप रेडी होने लगें, या इवन जब भी आप मिरर देखें तो अपने आप को प्रेज़ करें और अच्छा फ़ील करवाएं। जितना हो सके अपने आप से प्यार कीजिए, अपने आप की तारीफ़ कीजिए। जितना आप अपने आप को कॉम्प्लीमेंट देंगे उतना आप देखेंगे कि आपका अपना जो है ना वो निखरने लगेगा, संवरने लगेगा, आपको खुद अच्छा फ़ील होने लगेगा। आपके अंदर से एक ऐसी वाइब्स आना स्टार्ट हो जाएंगी जिससे आपको ऐसा फ़ील होगा कि आप बेस्ट डिज़र्व करते हैं, और कहीं ना कहीं आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी बूस्ट करने लगेगा। और इसके लिए एक बेस्ट जो अफर्मेशन है वो है कि आई एम द बॉस ऑफ माई रियलिटी। एक्सेप्ट कीजिए जो भी रियलिटी है, उसको एक्सेप्ट कीजिए, उसे फॉरगिव कीजिए, उसे ब्लेस्ड कीजिए, और फिर उसके बाद ये अफर्मेशन देना स्टार्ट कर दीजिए, आई एम द बॉस ऑफ माई रियलिटी, आई एम द बॉस ऑफ माई रियलिटी। और उसके बाद जितने नेगेटिव थाट्स आएँ तो उनके बारे में ये अफर्म कर सकते हैं कि आई एम नॉट गोइंग टू लेट दिस थाट मैनिफेस्ट, आई एम नॉट गोइंग टू लेट दिस थाट मैनिफेस्ट। ये आप अफर्म कीजिए। जब भी नेगेटिव थाट जोन से भी आए, जिस टाइप का भी आए, फ़ौरन से आप इसको ये अफर्म करना स्टार्ट कर दीजिए। क्योंकि आपको ये पता है कि अगर एक नेगेटिव थाट, सपोज़ आपका एक नेगेटिव थाट आपका पॉपअप होता है, तो आप अगर उसको स्ट्रेच करते हो तो साथ ही सेकंड थाट, थर्ड थाट, इस तरह से पॉपअप होना वन बाय वन स्टार्ट हो जाएगा, जिससे आपकी दोबारा से ओवर थिंकिंग स्टार्ट होने के चांसेस हैं। तो जैसे ही आपको कोई एक थाट पॉपअप हो तो फ़ौरन से आप ये अफर्म देना स्टार्ट कर दीजिए कि आई एम नॉट गोइंग टू लेट दिस थाट मैनिफेस्ट। तो जिस भी आपके थॉट को आप ज़्यादा स्ट्रेच करोगे ना, इनडायरेक्ट वे में अनकॉन्शियसली कहीं ना कहीं वही थॉट मैनिफेस्ट होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। क्योंकि अगर वो थॉट आपका पॉपअप हुआ है और फिर आपने फ़ौरन से उसे लेट गो कर दिया बगैर इसके कि या तो उसको ना रिजेक्ट किया, तो फिर उसके मैनिफेस्ट होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। तो बेहतर यही होगा कि जैसे ही वो पॉपअप हो उसको रिजेक्ट कर दिया जाए और उसको डिनाई कर दिया जाए कि ये मैं कभी भी इसको मैनिफेस्ट नहीं होने दूंगी अपनी लाइफ में। तो फिर आप देखिए कि इंस्टेंटली वो थॉट आपकी लाइफ से इनफैक्ट ऐसे डिमोलिश हो जाएगा, ऐसे एलिमिनेट हो जाएगा कि जैसे वो कभी एग्जिस्ट ही नहीं करता था। ये छोटी छोटी प्रैक्टिसेस आप अपनी डेली लाइफ में करना स्टार्ट कर दीजिए। उसको जितने भी नेगेटिव थॉट्स हैं उन्हें फ़ौरन से रिजेक्ट कर दीजिए, क्योंकि जितने भी नेगेटिव थॉट्स आते हैं वो एक के बाद एक के बाद एक आना स्टार्ट हो जाएं तो वो डोमिनेंट बन जाते हैं, और जो जितने भी डोमिनेंट थॉट्स होते हैं उनके मैनिफेस्टेशन के जो चांसेस होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं। तो अपने माइंड में ये बिठा लीजिए कि ये जो नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं ये कहीं ना कहीं मेरी लाइफ में मैनिफेस्ट ना हो जाएँ, तो आपको फ़ौरन से उन्हें रिजेक्ट करने
करने की ज़रूरत है, उन्हें डिक्लाइन करने की ज़रूरत है। जितना आप उनको रिजेक्ट करोगे, जितना आप उन्हें डिक्लाइन करोगे, तो देखना है एक टाइम ऐसा आ जाएगा जहाँ पे आप मास्टर होना स्टार्ट हो जाएंगे कि जैसे ही कोई नेगेटिव थॉट आया तो आपने कहना नहीं, मुझे तो अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी ही चाहिए, मुझे पॉजिटिविटी ही अट्रैक्ट करना है, ये नेगेटिव थॉट मेरी लाइफ में एग्जिस्ट नहीं करता, ये कहीं ना कहीं मेरे लिमिटिंग बिलीफ की वजह से है, मैं ओल्ड पैटर्न को अपनी लाइफ में कभी भी वापस एग्जिस्ट नहीं करने दूंगी या वापस चांस नहीं दूंगी। तो इसको जितना हो सके उसको या तो कॉम्बैट कर दीजिए, रिजॉल्व कर दीजिए, रिजेक्ट कर दीजिए। तो बेहतर यही होता है कि आप जितना उसे रिजेक्ट करोगे उतना ही वो आपकी लाइफ में पॉपअप होना कम हो जाएगा। तो फिर एक टाइम पे आप खुद को फील करोगे कि आप आहिस्ता आहिस्ता पॉजिटिव होना स्टार्ट हो चुके हो। तो जो नेगेटिव थॉट को रिजेक्ट करने की अफर्मेशन है वो ये है कि आई एम रिजेक्टिंग इट और डिलीटिंग दिस थॉट फ्रॉम माई माइंड कम्प्लीटली। जब भी आपको कोई थॉट आए और आप इस तरीके से अफर्म करना स्टार्ट कर दो तो इस रेमेडी से भी आप देखोगे कि बहुत जल्द आपके जो नेगेटिव थॉट्स हैं वो कम होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो जितना हो सके आप इसको अफर्म कर सकते हो कि आई एम रिजेक्टिंग इट और डिलीटिंग दिस थॉट फ्रॉम माई माइंड कम्प्लीटली। लिख सकते हो, स्क्रिप्टिंग कर सकते हो, अफर्म कर सकते हो। मॉर्निंग टाइम पे अगर आप उठते हो तो मॉर्निंग टाइम में आपको अपने आप से ये प्रॉमिस करना होता है कि आज के टाइम या आज के दिन में मुझे ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को पॉजिटिव रखने की ज़रूरत है और जितने भी नेगेटिव थॉट्स आएंगे मुझे उन्हें हर हाल में ख़त्म करना है या ट्रांसफॉर्म करना है। ख़त्म तो खैर नहीं कर सकते क्योंकि ये तो एक नेचुरल प्रोसेस है, तो ख़त्म तो नहीं किया जा सकता क्योंकि नेगेटिव थॉट्स आना ये तो हमारा सिस्टम ही इस तरह का है कि नेगेटिव थॉट्स तो हमें आते ही आते हैं। तो हम अवॉइड कर सकते हैं या हम उनको ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। तो जैसे ही हम अपने आप से मॉर्निंग टाइम पे उठते साथ प्रॉमिस करते हैं कि आज जितने भी नेगेटिव थॉट्स आएंगे उन्हें मैं कन्वर्ट कर दूँगी पॉजिटिव थॉट्स के साथ, तो ये भी बहुत अच्छी रेमेडी रहती है मॉर्निंग टाइम पे। तो आपको उस दिन जिस दिन आप अपने आप से प्रॉमिस करते हो कि आज के दिन में मुझे जितने भी नेगेटिव थॉट्स आएंगे उन्हें मुझे कन्वर्ट करना है, तो आप देखोगे कि आपकी तरफ नेगेटिव थॉट्स आपके आना काफ़ी हद तक उस दिन कम हो जाएंगे। और एक लास्ट चीज़ जो है वो आप ग्रैटिट्यूड पे करना स्टार्ट कर दीजिए। जो चीज़ें, जो ब्लेसिंग्स आपके पास हैं, जो लोग आपके पास हैं, जो फ्रेंड्स हैं, या इसके अलावा जो रिलेशनशिप्स आपके पास हैं, अगर आप जॉब को मैनिफेस्ट कर रहे हो तो जितने पैसे आपके पास हैं या जितनी भी ब्लेसिंग्स आपके पास हैं उन सबको काउंट करना स्टार्ट कर दीजिए और उसके लिए ग्रैटिट्यूड पे करना स्टार्ट कर दें। तो ये भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव मेथड रहेगा आपके नेगेटिव थॉट्स को, आपके लिमिटिंग बिलीव्स को पॉजिटिविटी में कन्वर्ट करने के लिए। आई होप आपको इस वीडियो के थ्रू हेल्प तो ज़रूर मिली होगी कि कैसे अपने नेगेटिव थॉट्स को पॉजिटिविटी में कन्वर्ट किया जा सकता है। इसके अलावा कोई और भी आपका प्रॉब्लम या कोई ऐसा टॉपिक जो आप सजेस्ट करोगे उसके ऊपर मैं नेक्स्ट टाइम वीडियो बनाने की कोशिश ज़रूर करूँगी। आप अपनी प्रॉब्लम्स कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हैं, आपके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की ट्राई ज़रूर करूँगी। थैंक यू।